बीइंग अ कॉन्जरिंग फैन, कॉन्जरिंग 3 मैं थिएटर में नहीं देखूंगा, एंड हियर्स वाई। यार हॉरर मूवीज़ ओवर द ईयर्स काफ़ी चेंज हुआ है। इफ़ यू कैन सी हियर, यहाँ पे आप बॉलीवुड का देखोगे, बॉलीवुड तो टिपिकल अपना ये क्या बोलते हैं वीराना का देखो, जहाँ पे वियर्ड लुकिंग फेस पे बॉयल्स है, जले हुए फेस है, आँख लाल है, वैसे हॉरर्स है। फिर हमने वहाँ से मूव करके थोड़े बेयर टाइप यहाँ पे देखा, ये शैतान इलाका, बेर टाइप भूत आने शुरू हो गए थे। दैन 1920 जैसी मूवीज़ आई थी जहाँ पे ऑफ कोर्स ये क्या बोलता है इसके जैसा एक्सॉर्सिस्ट एक्सॉर्सिस्ट कॉन्सेप्ट आया था। एंड देन ओवर द ईयर्स वी बिकेम अ लिटिल बिट क्रिएटिव इन टर्म्स ऑफ हॉरर। जैसे कुछ टाइम पहले क्या, बहुत पहले ये कौन मूवी आई थी जहाँ पे साइकोलॉजिकल हॉरर था, विच आई रियली लव्ड। एंड देन उसके बाद फिर आई रिमेंबर विकी कौशल का वो एक शिप वाला कोई मूवी आया था, वो भी इतना कुछ खास नहीं था मेरे ख्याल से, बट वही है, सेम भूत प्रेत और घोस्ट स्पिरिट्स, और उस पर ही हॉरर चल रहा है। बट इन सब के ऊपर मुझे एक हॉरर जॉनर जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वो है साइकोलॉजिकल एंड थोड़ा क्रीपी वाला हॉरर। बाय द वे, क्रीपी हॉरर मूवीज़ का एग्जांपल दूँ तो बहुत सारे हैं जो मैं अभी बताऊंगा। क्रीपी हॉरर मूवीज़ एंड साइकोलॉजिकल हॉरर मूवीज़ में ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि वहाँ पे आपको जंप स्केयर्स या फिर कोई चीप शैडोई एलिमेंट या भूत प्रेत की आवाज़ से डराया नहीं जाएगा। उसमें प्योरली आपको क्रिएटिव वे में या फिर पर्सपेक्टिव हॉरर जिसको बोलते हैं, मैंने वर्ड निकाला, पर्सपेक्टिव हॉरर, जिसमें आप कैरेक्टर के अंदर जाके वो हॉरर फील करोगे। आई थिंक दैट इज़ व्हाट साइकोलॉजिकल हॉरर इज़। बट पर्सपेक्टिव से डराना, पर्सपेक्टिव से कोई चीज़ को फील कराना, आई थिंक वो होता है रियल हॉरर मेरे हिसाब से, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। नाउ आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स। आई एम नॉट श्योर आप लोगों ने ये हेरेडिटरी मूवी देखी है, बट अगेन सैड सी, डिप्रेसिव सी, क्रीपी सी हॉरर मूवी है, एंड आई वुड लव इफ़ यू वॉच दिस मूवी। तो मैं थोड़ा सा ऐसे ग्लिम्स दूंगा जिससे और मूवीज़ रेकमेंड भी हो जाएगी और आप लोग को कुछ नया ट्राई करने भी मिलेगा। ओके, सो इस मूवी में सबसे बेस्ट सीन है जहाँ पे ये बंदा, एक फैमिली होती है, छोटी सी फैमिली होती है, और उस फैमिली में ऑब्वियसली दो पेरेंट्स होते हैं, मॉम डैड, और एक बच्चा होता है ये बड़ा भाई, और एक छोटी बहन होती है जो उसके सीट पे ये, ठीक है। तो ये सीन में ऐसा है कि पार्टी में जाते हैं और ये छोटी बहन को पीनट एलर्जी होती है, तो उसको चोकिंग की वजह से उसको सफोकेशन फील होता है, और ये इसका बड़ा भाई उसको हॉस्पिटल लेके जा रहा होता है, ठीक है। और ये वाला सीन देखना, विंडो ओपन करते बिकॉज सफोकेशन हो रहा है, ये बीच में रास्ते पे कुछ आ गया तो गाड़ी घूम जाती है, एंड देन अगर आप लोगों का दिमाग चलता है तो सब आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या होने वाला है, ठीक है। मैं स्पॉइल नहीं करूँगा, बड़े हल्का सा मैं ये कुछ दिखा होगा, ठीक है। ये 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 ठीक है। तो अभी ऐसे एकदम अचानक से देखोगे तो आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा, बट वो जब मूवी के अंदर आप घुस जाते हो, क्योंकि बहुत इमर्सिव, बहुत ही ऑफ बीट मूवी है ये, तो अंदर घुसते ही आप फील करोगे कि ये क्या होगा। एंड इसके बाद जो होता है, आई मीन जब एक्सीडेंट हो जाता है और जैसे वो घर पहुंचता है, वो एंटायर सीन जिस तरह बताया ना, वो बहुत ही क्रीपी, बहुत ही ह्यूमनली फियर और कंफ्यूजन, ये सबको लेके उस चीज़ को हॉरर के माहौल में सेट करके उसको पोर्ट्रे किया है, एंड दैट इज़ द रीज़न आई लव दिस मूवी, जो आपको ये मूवी देखने के बाद समझ में आएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ, और इसके ऊपर मैं एक इन डेप्थ वीडियो बना रहा हूँ, आई थिंक इस वीडियो के बाद पब्लिश करूँगा। इस मूवी के अंदर भी ऐसा ही कुछ है, बहुत ही वियर्ड सी, ऑफ बीट और एकदम फ्रेश कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर एक कपल होता है, कोई तो भी गुफा में चले जाते हैं, जहाँ पे पूरा स्टोरी एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, बट बेसिकली एक गुफा में जाते हैं, वहाँ पे कोई एक पानी पी लेते हैं, और उस पानी की वजह से बहुत ही वियर्ड चीज़ें होती है, ठीक है। और वियर्ड ऐसी, ये दिख रहा है, वेट आई विल डू द फुल स्क्रीन, ये दिख रहा है आपको, एक छोटा सा और पार्ट दिखाऊंगा जिसकी वजह से थोड़ा एंटिसिपेशन हो नेक्स्ट वीडियो के लिए, तो ये वाला पार्ट देखो, ठीक है। अब हॉरर मूवीज़ को बताने के बहुत तरीके होते हैं, एंड आई बिलीव दैट साइकोलॉजिकल प्लस क्रीपी प्लस कोई एक हैवी इमोशन को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने वाला, इसमें भी बेसिकली यही हो रहा है, देखो। To fuse again,
Tim manages to अब ये थोड़ा सा हिंट दिया है. अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसको पक्का देखना, क्योंकि इसके ऊपर मैंने थोड़े बहुत कमेंट्स किए कि वाई यू शुड वॉच दिस मूवी. ओके, अब तुम बोलोगे कि हॉलीवुड मूवीज़ तो यार बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, बट नेटफ्लिक्स पे हमारा एक शो आया था घोस्ट स्टोरीज, जिसके अंदर एंथोलॉजी थी बेसिकली, जहाँ पे 6 डायरेक्टर्स ने मिलके कुछ 6 मूवीज़ बनाई थी, 6 या 5 जो भी है यार. उसमें से सिर्फ अनुराग कश्यप की मूवी जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी, बिकॉज अगेन साइकोलॉजिकल प्लस क्रीपीनेस. तो ये भी मैं पूरा नहीं बताऊंगा, जस्ट स्नैप्स बताऊंगा, जहाँ पे कॉन्सेप्ट है एक लेडी का जिसको बर्थ देना है, बट मिस कैरेज की वजह से वो सफरिंग्स जो होती है विमेन को, उसके ऊपर फोकस किया है, एंड द डेस्परेट नीड ऑफ हैविंग अ चाइल्ड, और किस हद तक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो सकता है आफ्टर मिस कैरेज एक विमेन को. वो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया है, जिसके अंदर सोसाइटी भी आ गया आपका, विमेन के ऊपर जो प्रेशर रहता है, विमेन के ऊपर जो ट्रॉमा होता है, वो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हॉरर जॉनरा के अंदर बताया है. तो उसमें भी मैं आपको एक सीन एक्सप्लेन करूँगा जिसके अंदर वो साइकोलॉजिकल हॉरर फील होगा. जैसे कि ये एक्स हस्बैंड, आई थिंक सो, इसके बच्चे को उठा लेता है. full tender creation and gradually killing it, like the way a bird feeds. इट्स रियली गुड, ट्रस्ट मी. एंड देन कुछ टाइम बाद ऐसे छोटे छोटे वो आते हैं आपके, क्या बोलते हैं, रेफरेंसेस, जहाँ पे सी ये ब्रोकन अंडे, अगेन हिंटिंग यू दैट समथिंग हैज़ बिन डेड. तो जैसे मिसकैरेज है तो वैसे ही अंडों का फुटना और वहाँ पे बच्चों का मरना, वैसा सब. और फिर एक डॉल्स को पालना, एंड देन लास्ट में जो चीज़ होती है, इट्स क्रेजी. सो हैट्स ऑफ टू अनुराग कश्यप फॉर क्रिएटिंग दिस. आई एम रियली श्योर लोगों ने इससे कनेक्ट नहीं किया होगा, बट आई लव्ड इट बिकॉज अगैन साइकोलॉजिकल प्लस क्रीपीनेस. नाउ आई एम नॉट हेटिंग ऑन कॉन्जरिंग, बिकॉज थिएटर में मैं जब सेकेंड पार्ट देखने गया था तो ऑब्वियसली मैं फ़ैन हूँ इसलिए देखने गया था. एंड ऑल्सो दिस इज़ नॉट अबाउट चॉइस, दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग एंड गिविंग एन एक्सपीरियंस, राइट. सो the reason why I watched Conjuring 2 in theater is because the experience was really good. I mean Conjuring 1 भी देखा था, that was nice. Conjuring 2 देखा था, that was amazing. Conjuring 3 for some reason again flat हो गया, because I'm not sure. James Wan ने I think सिर्फ प्रोड्यूस करने का सोचा था इसलिए, क्योंकि I think 1 and 2 जब उन्होंने डायरेक्ट की थी तब I loved it. To be honest, I loved it. And उसके लिए you know I was ready to accept a horror जो सिर्फ जंप स्कैर्स और शैडोई फिगर से बताया जाता है. एंड आई नो कॉन्जरिंग इज़ ऑल अबाउट स्पिरिट्स, एक्सॉर्सिज्म एंड ऑल ऑफ दैट, बट आई थिंक कहीं ना कहीं दे वर जस्ट रिपीटिंग सेम शिट. 1 अच्छी थी, 2 अच्छी थी, 3 में द डेविल मेड मी डू इट. आई सॉ इट ऑन प्राइम. लास्ट सीन जो था जहाँ पे वो टेबल तोड़ता है, उसके अलावा मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अगेन वही सेम शिट. कोई भी जंप स्कैर आएगा तो म्यूज़िक एकदम से बंद हो जाएगा, एंड देन अचानक से कोई भूत आपके सामने आ जाएगा, कोई एकदम वियर्ड फिगर आपके मुंह पे आके गिर जाएगा एंड ऑल दैट. लास्ट राइड्स भी मेरे फ्रेंड्स लोगों ने बोला कि सेम शिट इज़ हैपनिंग. सो आई थॉट यार थिएटर में अभी मुझे वापस वो चीज़ नहीं देखने जाना, बिकॉज आफ्टर वॉचिंग हेरेडिटरी, आफ्टर वॉचिंग टुगेदर, आफ्टर वॉचिंग इंडियन सिनेमा डूइंग हॉरर, मतलब अनुराग कश्यप डूइंग हॉरर, I don't think I want to spend money on Conjuring 3. Maybe I'll wait for its OTT release and maybe I watch it there. But यार seriously, थिएटर में देखने जैसा एक्सपीरियंस नहीं, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, एंड सेम एक्सपीरियंस बार बार देखने में मज़ा नहीं आता. आई डोंट वांट टू साउंड हिपोक्रेट, बट अगर कॉन्जरिंग 2 वापस थिएटर में रिलीज़ होती है देन आई विल वॉच इट अगैन, बिकॉज ऑब्वियसली कॉन्जरिंग 2 के अंदर बहुत सारे एपिक सीन्स हैं. ये वाला सीन तो सबको पता ही होगा, जहाँ पे वालक ऐसे शैडो से घूम के पेंटिंग में आती है, एंड देन पेंटिंग्स ऐसे निकलती है. आई मीन दैट इज़ नेक्स्ट लेवल क्रिएटिव शिट. तो ये एक्सपीरियंस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है. जंप स्कैर्स आई कैन एक्सेप्ट, बट जहाँ पे एक्सपीरियंस अच्छा दे रहा है वहाँ पे आई कैन गो एंड वॉच इट अगैन. लास्ट वाला सीन तो एकदम मस्त है, क्योंकि आई नो थोड़ा सा क्लीशे है, वही एक्सॉर्सिज्म. आई थिंक उससे ज़्यादा करेगी भी क्या, मतलब रियल स्टोरीज़ में वैसा था तो रियल फील देने के लिए वो करना ही पड़ेगा. भाई ये थिएटर में देखा था, इतना अमेजिंग था ना ये. तो द होल वाइब एक्चुअली, म्यूज़िक और ये जिस तरह चिल्ला के बोल रही है वो फुल पावर के साथ, बिकॉज वालक ने काफ़ी टाइम से लोगों को परेशान करके रखा है, क्योंकि घर तक पहुंच गया था वो. द फ्लो ऑफ द मूवी फील्स कनेक्टेड, ठीक है. एंड आई थिंक यार ये जेम्स वॉन के कंट्रोल में था, शायद इसके वजह से इतनी अच्छी लग रही, बिकॉज ही इज़ अ गुड डायरेक्टर. ही इज़ मेड अ लॉट ऑफ हॉरर फिल्म्स और कुछ सुपर हीरो मूवीज़ भी बनाई है. बट यू कैन सी राइट, यहाँ पे वी हैव इंसीडियस की सीरीज़ भी बहुत अच्छी लगी मुझे.
फिर आपका कॉन्जरिंग तो है ही, सौ भी इन्होंने ही बनाई थी, एंड आई जस्ट लव दैट सीरीज। एंड द होल रीज़न वाई आई वुड वॉच कॉन्जरिंग 2 अगेन इज़ बिकॉज ऑफ दिस सीन। आई मीन इतना केओटिक, इतना नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस देना जहाँ पे ये छोटी बच्ची के साथ सारी चीज़ें गलत हो रही होती है, राइट, भूत इसको कब्जे में कर देता है एंड ऑल ऑफ दैट हैपेंड। तो इतना सब केओस चल रहा है, इतना सब ट्रॉमा चल रहा है, एंड जस्ट एंड में व्हेन दे आर सो सैड, व्हेन दे आर सो वल्नरेबल, एंड आउट ऑफ नोवेयर ये बंदा ऐसे गिटार निकल बोलता है कि मुझे गाना गाना है, एंड देन ये बंदी इसको गिटार देती है, एंड देन दे जस्ट Only fools. Thank you. Hey, don't laugh now. तो इससे गाना गाता है, एंड देन दे कट टू क्या मेन फीमेल का नाम मुझे पता नहीं क्या है, बट इसकी वाइफ के वहाँ पे कट होता है बिकॉज उसको विजन्स आ रहे होते हैं कि इसका हस्बैंड बनने वाला है, एंड देन ही सिंग्स दिस सॉन्ग। तो वो पूरा स्टोरी समहाउ फील्स सो इमोशनल एंड सो कनेक्टेड, इसलिए मैं इसको वापस से देखना चाहूँगा थिएटर में। But I'm falling in love with And then she'll cry. you. और ये देखो, ये ऐसे शॉर्ट्स होते हैं जो मूवीज़ को बहुत ही ऐसे कनेक्ट करवाते हैं, लाइक शी इज़ गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ शिट एंड देन वो इसको देख रही है। पता नहीं यार, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मे बी आई एम ओवर डूइंग माई सेल्फ, बट यार स्टोरीज़ को बताने का जो तरीका होता है, आई थिंक आई लव दैट। एंड टू मेक समवन फील लव्ड, टू मेक समवन फील वल्नरेबल, टू मेक समवन फील टेरिफाइड, और सारा पैकेज एक मूवी में डालना, इट्स वेरी हार्ड। तो इस मूवी में मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। मेरे भांजे का जब जन्म हुआ था, आई थिंक 2019 में, तब मैं उसके लिए ये गाना गाता था, एंड ही वुड क्वाइटली स्लीप इन माई लैप हैंड्स, जो भी है, If I इन माई आर्म्स। can't help falling in ये देखो, फॉलिंग इन लव विथ यू, एंड देन ही लुक्स एट हिज वाइफ, love with you. एंड देन आई थिंक ये यहाँ से फिर चली जाती है बिकॉज वो दुखी हो जाती है। इसी वजह से मुझे कॉन्जरिंग 1 एंड 2 बहुत अच्छी लगी थी, बिकॉज क्रिएटिव है, थोड़ा सा क्रीपी है, थोड़ा सा लव है, थोड़ा सा ड्रामा है, एंड देन ऑब्वियसली जंप स्केयर्स है, जो मुझे थर्ड पार्ट में नहीं मिला। फोर्थ पार्ट मुझे वही लग रहा है सेम है, क्योंकि सेम डायरेक्टर है तो सेम चीज़ है उसने की होगी, तो इसी वजह से मैं वो थिएटर में नहीं देख रहा। आई थिंक यही मेरे रीजंस हैं नहीं देखने के। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई एम नॉट अ क्रिटिक, आई एम नॉट द बेस्ट जज टू जज फिल्म्स, बट मुझे एक चीज़ पता है कि फिल्म्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिल्म मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है, एंड आई डोंट वॉच इट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस, आई वॉच इट फॉर एन एक्सपीरियंस। एंड इसी वजह से मैं ट्राई करता हूँ कि ऐसी मूवीज़ देखूँ जिसके अंदर मुझे वो एक्सपीरियंस फील हो, ना कि जस्ट एंटरटेन हो के मैं थिएटर से निकल जाऊँ। सो दैट इज़ वाई आई थॉट दैट कॉन्जरिंग 3 विल नॉट हैव दैट, एंड दैट्स वाई आई थॉट ऑफ स्कीपिंग इट। तो यही रीज़न है यार, डोंट जज मी होपफुली, एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आप लोगों ने देखी है, एंड वॉज इट वर्थ इट, जो मैं बोल रहा था वो लास्ट मूवी में था कि नहीं।